राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय राम जय जय राम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सीताराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय राम जय जय राम। श्री राम प्रिय सज्जनों, YouTube चैनल रामायण पाठ श्री सुरेश मिश्रा पर नित्य नियमित रामायण पाठ किया जाता है। कृपया श्रवण करें और रामचरितमानस रामायण वाचन श्रवण करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। सीताराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय राम जय जय राम। आगे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग आगे तो बड़ा शोर मचा। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजू, अभयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहि मीना, अधिक निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। जौ पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। अभिसम वियोग न जाई बखाना, अवध आस सब राखई प्राण। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए
जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना हीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरसु विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेद बेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सब सहित सुख पायऊ रामा। अब गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव अनुज पिय सचिव अनुजहि प्रिय ही सुनाई। अभिबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, असुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम बारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तो, अचरित करत नर अनुहरत। संस्कृति सागर से तुसियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह धुनि गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल बेटी बड़ी बारा, मिलन चले हरसो अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों से भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी।
नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयउ बाग बाजन जन लेखें। देवधरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सियाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके ऋंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत वेसु आहारो। और ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयो दुख बारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। दीन दयाल विरिदु संभारी, अरहुनाथ मम संकट बारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। करो सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम।